जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्रहों की कुछ बेसिक जानकारी जानी, जैसे कि उनका गवर्नेंस, उनका वर्ण, उनका रूप, उनके गुण, और इस वीडियो में हम उसके आगे की जानकारी करेंगे। तो जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो, आपसे गुजारिश है आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप सभी चीज़ को कनेक्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में भी हम ग्रहों से संबंधित कुछ बेसिक बातें करेंगे, और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे रिसोर्स से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। कुछ जगहों पे स्लाइटली डिफरेंसेस भी थे, तो डेफिनेटली ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप 2 या 3 बुक को कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिमिलर नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं ग्रहों के जन्म नक्षत्र से। सूर्य देव का माघा नक्षत्र, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र, मंगल देव का कृतिका नक्षत्र, बुध देव का सत्यभिषा नक्षत्र, गुरुदेव के लिए दोनों ही मेंशन किया गया है, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी। शुक्र देव के लिए स्वाति नक्षत्र, और शनि देव के लिए रेवती और भाद्रपदा। राहु महाराज के लिए भरनी नक्षत्र, और केतु महाराज के लिए अश्लेषा नक्षत्र। तो देखिए, एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं राशि, और राशि खुद बने हैं नक्षत्रों से। जब कोई ग्रह किसी राशि के किसी नक्षत्र से गुजरता है, उस नक्षत्र का प्रभाव उस ग्रह को होता है। तो जैसे ग्रह एक नक्षत्र के नीचे खुद को प्रभावित महसूस कर रहा है, वैसे ही ग्रह के नीचे हम हैं और हम ग्रहों से प्रभावित है। और मैंने ये भी बताया था कि नक्षत्र केवल 27 नहीं है, जैसे हमने जाना कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम केवल 27 नक्षत्रास को गिन रहे हैं, परंतु ब्रह्मांड में और भी नक्षत्र है। और नक्षत्र जो है ये एक तरीके से देवी देवताओं का घर मानिए आप, और हर एक नक्षत्र जो है वो मनुष्य को प्रभावित नहीं करती। यही कारण है कि आज भी काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता किया गया है कि नक्षत्र और भी है, स्टार्स आर मोर देन व्हाट वी हैव इन आवर बुक्स, बट द क्वेश्चन इज आर दे इन्फ्लुएंसिंग अस। अगर वो मनुष्य जीवन को प्रभावित नहीं करते तो उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता ज्योतिष में। और इससे एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि पहले नक्षत्र बने हैं, उसके बाद ग्रह बने हैं, तभी किसी ग्रह का एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म माना गया है। अब ग्रहों के माता पिता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूर्यदेव के पिता है कश्यप ऋषि और माता है आदिति। चंद्रदेव के पिता है महर्षि अत्रि और माताजी है अनुसुया। मंगल देव के पिता है वारह और माता है भूदेवी। बुध देव के पिता है चंद्र और बृहस्पति और माताजी है तारा। गुरुदेव के पिता है महर्षि अंगिरस, और महर्षि अंगिरस की पत्नी स्वरूपा ही स्मृति है, जो बृहस्पति देव की माता है। शुक्र देव के पिता है महर्षि भृगु और माताजी है काव्य माता। शनि देव के पिता है सूर्य देव और माता है छाया। राहु देव के पिता है विप्राचिति और माताजी है सिन्हिका। और केतु महाराज जो है वो राहु महाराज के ही शरीर के हिस्से है, तो इनके लिए भी दोबारा से अलग से कोई जानकारी नहीं है। अब इन ग्रहों को सप्त धातु से जोड़ा गया है, जो कि आयुर्वेदा में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी के एलिमेंट्स है। तो सूर्य देव को अस्थियों से जोड़ा गया है या हड्डियों से जोड़ा गया है। चंद्रमा को रक्त से जोड़ा गया है, खून। मंगल देव को बोन मैरो से जोड़ा गया है, ये हड्डियों का ही हिस्सा है जो ब्लड को बना रहा है। बुध देव को स्किन से जोड़ा गया है। गुरुदेव को चर्बी से जोड़ा गया है। शुक्र देव को वीर्य से जोड़ा गया है, और शनि देव को मांस से जोड़ा गया है, मीट, फ्लैश। तो ये तो थी हमारी बॉडी की बात। अब इन ग्रहों का रेसिडेंस क्या है, ये ग्रहों की ताकत आपको कहाँ मिलने वाली है। तो देखिए, सूर्य देव को बोला गया है कि वो मंदिरों में मिलेंगे। चंद्रमा पानी के जगहों पे मिलेंगे। मंगल देव अग्नि के स्थान पे मिलेंगे। बुध देव स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलेंगे, खेलने कूदने की जगह पे। गुरुदेव ट्रेजर हाउस में मिलेंगे, मतलब कि खजाने में। शुक्रदेव बेडरूम में। शनिदेव मिलेंगे नेस्टी ग्राउंड में, अनप्लेजेंट जगह पे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ग्रह अपना कंट्रोल करते ही करते हैं। तो ये भी कुछ वैसी ही चीज़ें हैं जहां आपको कुछ ग्रह इजीली मिलेंगे ही मिलेंगे, या उनकी शक्ति वहां मिलेगी। तो अगर आप कोई अनप्लेजेंट ग्राउंड में बैठते हो, कोई ख़राब जगह पे आप रहते हो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ आपको किस ग्रह की एनर्जी मिलने वाली है, शनिदेव की एनर्जी मिलेगी। और अगर आप मंदिरों में जाके बैठते हो तो वहाँ आपको सूर्य देव की एनर्जी मिलेगी। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
अब ग्रहों से संबंधित कुछ एलिमेंट्स जानने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको ग्रहों की ताकत का वास मिलने वाला है। तो देखिए, सूर्यदेव और शुक्रदेव ये दोनों ही ग्रह शक्ति का वास आपको बीज में मिलेगा, मूल, सीड। चंद्र, मंगल, शनि, राहु, इन चारों ग्रहों की ताकत का वास आपको धातु में मिलेगा, मेटल्स। और बुध, गुरु और केतु, इनकी ताकत का वास आप प्राप्त करोगे जीवाज में, वाइटल एनर्जी। तो इन एलिमेंट्स में इन ग्रह की शक्तियों का वास है। और ये ग्रह कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं, जैसे कि सूर्यदेव अग्नि से रोशनी को कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा जल से हीलिंग को कंट्रोल करते हैं, मंगल देव अग्नि से ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, बुध देव पृथ्वी से इंटेलेक्ट को कंट्रोल करते हैं, गुरुदेव आकाश तत्व से फ्रीडम को कंट्रोल करते हैं, शुक्रदेव जल से प्रोक्रिएशन को कंट्रोल करते हैं, और शनिदेव हवा से काल को कंट्रोल करते हैं, समय को गति देते हैं। अब देखिए, ग्रहों को जैसे कि हमने आयुर्वेदा से रिलेट करके हमारे बॉडी के जो मेन एलिमेंट है, जो टिश्यूज है, उससे जोड़ा, वैसे ही अगर आप ग्रहों को वास्तु से जोड़े तो वास्तु में हमें पता है डायरेक्शंस होते हैं। तो हर ग्रह के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जहां वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत फील करते हैं। इसे हम ज्योतिष में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, दिग्बल। तो सूर्य और मंगल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं साउथ डायरेक्शन में, चंद्रमा और शुक्रदेव नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रांग हो जाते हैं, बुध देव और गुरुदेव ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रांग हो जाते हैं, और बचे शनिदेव वो वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में जाना था, कुंडली में फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन है और उसके ऑपोजिट सेवेंथ हाउस वेस्ट डायरेक्शन है। वैसे ही फोर्थ हाउस नॉर्थ डायरेक्शन है और उसके ऑपोजिट टेंथ हाउस साउथ डायरेक्शन है। तो टेंथ हाउस में सूर्य और मंगल, फोर्थ हाउस में चंद्र और शुक्र, फर्स्ट हाउस में गुरु और बुध, और सेवेंथ हाउस में शनिदेव। इन सभी को दिग्बल मिल जाता है, मतलब कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अभी हम भविष्य में जानेंगे धीरे धीरे कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से क्या होता है। काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स होते हैं, उन सभी को अनुमान लगा के हम मुद्दे पे पहुँचते हैं कि ग्रह कितना बलवान है। तो ये भी एक कुंडली में देखने वाली चीज़ है। अब जैसे हमने वास्तु पे भी जान लिया कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक कोई ग्रह स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वैसे ही देखिए दिन और रात, जिसे हम होरा बोलते हैं, अहो और रात्रि, तो ये दो फेस में भी कुछ ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य, गुरु और शुक्र दिन के वक्त स्ट्रॉन्ग माने गए हैं, और चंद्र, मंगल और शनिदेव ये रात के वक्त स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। यहाँ बुध देव को बोला गया है कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, मतलब इन्हें कुछ खास असर नहीं पड़ता दिन और रात से। अब यहाँ राहु केतु के लिए भी मान्यता है। राहु जो है वो सूरज ढलते वक्त के समय को रूल करते हैं, जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा है उस वक्त का जो शाम का टाइम है उस वक्त ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और केतु महाराज जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने के कुछ समय पहले का जो समय है उस समय ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ये दोनों ही अंधकार के समय की बात है, एक सूरज ढलने के बाद की बात हो रही है और एक सूरज उगने से पहले की बात हो रही है। अब अगर मौसम की बात करूँ, ऋतुस की बात करूँ, तो ये भी ग्रहों से प्रभावित है। तो नॉर्मली सूर्यदेव के लिए बोला गया है कि वो नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होते ऋतुज में, परंतु उनके लिए फेवरेबल वही माना गया है जो मंगल देव के लिए है। तो मंगल देव गर्मी को रूल करते हैं, मतलब ग्रीष्मा। चंद्रमा बरसात के मौसम को रूल करते हैं। बुध देव शरद या इंग्लिश में कहते हैं ऑटम। गुरुदेव प्री विंटर मतलब हेमंता। शुक्रदेव स्प्रिंग मतलब वसंत। और शनिदेव सर्दी या शिशिर या विंटर को रूल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात कर रहे हैं हम। अगर सर्दी का समय है तो शनिदेव का प्रभाव वहाँ है, अगर बरसात का समय है तो चंद्रमा का प्रभाव वहाँ है, गर्मी का समय है तो मंगल देव का प्रभाव वहाँ है। अभी हम बात करते हैं टेस्ट का, कि कौन से टेस्ट को कौन से ग्रह रूल करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो शार्प टेस्ट की हो या तीखा या पंजेंट हो तो वो सूर्य देव रूल करते हैं। चंद्रमा हल्का नमकीन सलाइन टेस्ट को रूल करते हैं। मंगल देव कड़वे टेस्ट को रूल करते हैं। बुध देव मिक्स टेस्ट को रूल करते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब टेस्टलेस, और अगर ये टेस्ट कर भी जाए तो ये कैसे भी टेस्ट कर सकता है। तो हमने ऑलरेडी जाना है बुध देव वैसे भी हाईली रिएक्टिव प्लैनेट है, उन पे आजू बाजू की चीज़ों का असर हो जाता है इंस्टेंटली। तो उनका खुद का कोई खास स्वभाव नहीं है टेस्ट को लेके। पर अगर आप गुरुदेव की बात करें तो वो मीठे को रूल करेंगे, शुक्रदेव खट्टे को रूल करेंगे,
और शनिदेव के लिए कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह को पकड़ लेता है या कहिए कि आपको सुन्न कर देता है, कुछ समय के लिए आपके जुबान को सुन्न कर देता है या आपके गले को दबा देता है, तो वैसे टेस्ट को शनिदेव रूल करते हैं। तो टेस्ट भी जान लिया हमने ग्रहों का। अब वैसे ही हम षड रिपु की बात करें, मतलब कि 6 एनिमीज, तो उसमें पहली बात तो हमें 6 ही ग्रह चाहिए और हमारे पास 9 ग्रह है। तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को षड रिपु में नहीं गिना गया है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति में कोई षड रिपु नहीं है, वो सात्विक गुण के हैं। अब बचे जो 6 प्लैनेट है उनमें मंगल देव क्रोध को, बुध देव मत्सर्य को मतलब जेलिसी, शुक्र देव काम को मतलब लस्ट मटेरियल डिजायर्स, शनि देव लोभ को ग्रीडीनेस और राहु देव मद को प्राइड अभिमान और केतु देव मोह को जो डीपेस्ट इमोशनल अटैचमेंट होता है, इन सभी को रूल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है बिना मंगल देव के गुस्सा नहीं आ सकता, बिना राहु देव के अभिमान नहीं कर सकते। आपको किसी भी षड रिपु से बाहर आना है तो आपको उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को इमीडिएटली फिक्स करना होगा। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट को लेके बहुत सफ़र कर रहे हो तो अब हमें पता चल गया है वो केतु रूल करते हैं। अगर हम केतु के ओरिएंटेड कुछ काम करें जैसे कि मेडिटेशन, योगा, सेल्फलेसली बेजुबान लोगों की मदद करना, जानवरों की, और इसके अलावा सन्यासों की मदद करना भी केतु के लिए कारगर है। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती है आपके इमोशनल अटैचमेंट की जो षड रिपु है उससे दूर होने के लिए। तो देखिए, आज अगर हमारे पास ये सारी बेसिक जानकारी होंगी तो ही जब हम ज्योतिष की आगे की क्लास पढ़ेंगे तो उसको समझ पाएंगे और उस पर और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर हमें बेसिक ही नहीं पता तो हम खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगे और हम जिसकी भी कुंडली देखें उसके साथ भी नाइंसाफ़ी कर जाएंगे। अब देखिए, आजू बाजू में एनवायरनमेंट में देखिए पेड़ पौधे झाड़ भी हमें काफ़ी दिखते हैं, तो इनमें भी ग्रहों की झलक आपको दिखती है। तो सूर्य देव के लिए आइडेंटिकली बोला गया है कि जो मजबूत झाड़ है, जिनकी शाखाएं काफ़ी मजबूत है, उनमें सूर्य देव का गुण है। चंद्रमा के लिए बोला गया है कि जिस भी पेड़ पौधे में दूध का वास हो, जैसे कि रबर ट्री, वो चंद्रमा से प्रभावित है। मंगल देव के लिए बोला गया है जो भी पेड़ पौधे में खट्टी चीज़ों का वास है, जैसे कि लेमन ट्री। बुध देव के लिए बोला गया है कि फ्रूटलेस ट्री, मतलब झाड़ है, ग्रो कर रहा है, उस पे घने पत्ते भी होंगे परंतु उसमें कोई फल नहीं होगा, और अगर पेड़ पे फल लग जाए तो वो गुरु हो जाएगा। तो गुरु रूल करते हैं फ्रूटफुल ट्रीज, और शुक्र देव रूल करते हैं फ्लावर्स वाले ट्री, जिसमें भी खूबसूरत फूल लगे हो, वो पेड़ पौधे शुक्र से प्रभावित है। और अंत में शनिदेव के लिए बोला गया है कि यूजलेस ट्री, जो झाड़ कभी किसी काम के नहीं आने वाले, मतलब उसमें ना पत्ते होंगे, ना फल होगा, ना कोई फूल होंगे। तो जिस ट्री में इन सभी में से कोई भी गुण नहीं आते तो वो शनिदेव से इम्पैक्ट हो गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा देखिए इन जानकारी को। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नोमोएस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।